हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी यूट्यूब पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार का आपको बेल आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको ठीक है क्लिक करना, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, जिससे जिससे क्या होगा, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई। इससे पहले हम लोगों ने ठीक है किस प्रकार से मिट्टी तैयार करते हैं और मिट्टी तैयार करने के बाद बीजों का चुनाव कैसे करेंगे, बीजों की बुआई कैसे करेंगे, ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके। आज हमारा फोर्थ पॉइंट है सिंचाई या इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई कैसे की जाती है। तो सिंचाई करने के बहुत से माध्यम हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, लेसन भी बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, सिंचाई हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यदि कोई पौधा है, ठीक है, जब वो वृद्धि करेगा, ठीक है, तो उससे क्या चाहिए, भोजन। जब भोजन बनता है, ठीक, भोजन बनाने के लिए, ठीक, भोजन बनाने के लिए या शरीर की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक, वो सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, अधिकतर मिट्टी से प्राप्त होती है। और मिट्टी से कैसे ये पौधे के अंदर जाती है, वो जल के माध्यम से जाती है। ठीक है, तो इसलिए जल पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप पौधे की सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद पौधे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो फिर बेकार जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो सिंचाई बहुत ही मेन स्टेप होता है। तो और समय समय पर हमें फसलों की क्या करनी होती है, सिंचाई करनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे फटाफट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी सिंचाई बहुत से माध्यम होते हैं। नहरों के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब तो आप सभी लोग आप जानते हैं। ठीक, जो आपके जो नल पंप होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा, नदियों के द्वारा, जल स्रोतों के द्वारा, कुओं के द्वारा भी सिंचाई, कुओं के द्वारा अब सिंचाई नहीं की जाती है अधिकतर। ठीक, पहले काफ़ी समय पहले होती थी, कुओं के द्वारा भी सिंचाई होती थी। ठीक है, तो नदियों के द्वारा, ठीक है, इन सभी बहुत से माध्यम थे जो सिंचाई के माध्यम हैं। ठीक, इसलिए तो फटाफट पढ़ लेते हैं और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की डेट में तो बहुत ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। ठीक, ठीक, तो उसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, आगे देखिएगा। यहाँ पे लिखा पौधों के जीवन व्यापन एवं उचित वृद्धि एवं विकास के लिए जल क्या है, आवश्यक है। सूखी मिट्टी से सूखी मिट्टी में जड़ें वृद्धि एवं विकास करने योग्य नहीं होती, अतः विभिन्न प्रकार की फसलों के अनुसार समय समय पर पर्याप्त जल देना आवश्यक है। विभिन्न समयांतरालों पर फसलों को जल की पूर्ति कराना ही क्या कहलाता है, सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है। खेतों से अब खेतों में नहरों, जल स्रोतों, नदियों, कुओं द्वारा जल की पूर्ति की जाती है। समय एवं आवृत्ति, फसल से फसल, मृदा से मृदा तथा ऋतु से ऋतु बदलते रहते हैं। गर्मियों में मृदा एवं पत्तियों से जल के वाष्पीकरण के कारण जल की आपूर्ति आवृत्ति अधिक होती है। यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो गर्मी जब होने लगती है तो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा या इन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो इन रंध्रों के द्वारा पौधा क्या करता है, अपने शरीर का जो पानी होता है इसे वाष्पित कर देता है। वाष्पित का मतलब भाप बन के आसमान में, वायुमंडल में छोड़ देता है। अब जब यहाँ से पानी, इस पत्ती से पानी निकल जाएगा, ठीक है, वायुमंडल में चला जाएगा, तो क्या होगा, इस पत्ती में पानी की कमी हो जाएगी। और जब पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा क्या हो जाएगा, सूखने लगता है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें पानी देना होगा इस पौधे को। ठीक है, इस पौधे को क्या देना होगा, पानी देना होगा। समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब गर्मियाँ बढ़ती हैं, आपने देखा हो गर्मियों में पौधों को ज़्यादा पानी दिया जाता है, जाड़ों में इतना नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि जाड़ों में ज़्यादा सूर्य ही नहीं निकलता। जब सूर्य निकलेगा तो पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा, जब भाप में बन के नहीं उड़ेगा तो पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। क्लियर है, यू राइट, समझ में आ रहा है आपकी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, गर्मियों में मृदा तथा पत्तियों से जल के वाष्पीकरण, जल की आवृत्ति का मतलब है जल को बार बार देना, ठीक है, अधिक हो जाती है। गेहूं की फसल में पौधों की वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं के दौरान समय अंतरालों पर सिंचाई की जाती है। अब क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा,
जब गेहूँ में फूल आने लगता है, ठीक है, तो पानी फूलों के समय, ठीक है, फूलों के समय क्या करते हैं, गेहूँ में पानी लगाया जाता है, ठीक। इससे क्या होता है, बीज, अच्छा बीज क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ओके। चावल की खेती के लिए खेतों में रुके जल की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा चावल की जो खेती होती है उसमें बहुत ही जल की आवश्यकता होती है, ठीक। भरा हुआ जल चावल के लिए बहुत उपयोगी होता है। चावल के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप चावल के खेत में जल स्तर गिर जाता है, अतः किसान को अन्य फसलें उगाने की सलाह दी जाती है। अब क्या है, जल स्तर का मतलब है वाटर लेवल। यदि चावल की जो खेती होती है, चावल की खेती कहाँ पे, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा, वहाँ पे चावल की खेती की जाती है, ठीक है। जैसे जो तराई इलाका हुआ, वहाँ पे क्या होता है, पानी की आपूर्ति खूब होती है, तो वहाँ पे चावल की खेती की जाती है, ठीक। जो उपराई इलाका होते, उपराई इलाके का मतलब ऐसा स्थान, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, ठीक, रेगिस्तान में क्या चावल की खेती करेंगे, वहाँ पे बहुत कम ही लोग चावल की खेती करते, क्यों, क्योंकि वहाँ पानी की कमी, वैसे ही पहले से ही पानी की कमी। और चावल धान जो होता है, इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि हम चावल की खेती वहाँ पे नहीं करते। तो किसानों को इसके लिए सलाह दी जाती है कि वो दूसरी फसलें उगाएं, जैसे दाल। आपको हमने बताया दालों में क्या होता है, दालों में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपने अभी हमने बताया खाद लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अरहर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अपने जो पोषक तत्व होते हैं स्वयं बना लेते हैं, ठीक। इन सभी में पानी यदि लगाया भी जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूँ और मक्का की खेती में अत्यधिक जल की आपूर्ति के परिणाम स्वरूप एक अवस्था आ जाती है जिसे क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग या जल भराव कहते हैं। मिट्टी में जल भराव से वायु की नमी घट जाती है तथा इसमें जड़ नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब यदि गेहूं का कोई खेत है, यदि उसमें पानी भर जाए, यानी कि पानी भरा रहे, तो क्या होगा, गेहूं तथा मक्का ये सब क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाएंगे, ठीक है। यदि जल भराव की समस्या एक लंबे समय तक बनी रहती है तो मृदा जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। मृदा जीव का मतलब है मिट्टी में जो जीव पाए, देखिए मिट्टी में बहुत प्रकार से जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को बता दें, जो खेतों का जो खरपतवार होता है, ठीक, उसे जलाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, यदि आप जला देते हैं तो ठीक है, जब वो उसकी आग जो होती है, उस आग से जो मिट्टी में जो जीव जंतु हैं वो सभी मर जाते हैं, ठीक। और ये जीव जंतु हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ठीक, किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे आपको पता होगा केचुआ क्या होता है, किसान का मित्र कहलाता है। बेमौसम की वर्षा तथा ओलों के कारण भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। यदि हम पौधे की वृद्धि की अवस्था के दौरान, ठीक है, ये होते हैं, और यदि ऐसा होता है तो पौधे गिर जाते हैं, ठीक है। यदि पौधे की वृद्धि हो रही, मान लीजिए बारिश हो जाए और ओला गिर जाए, आंधी तूफान आए, तो आपने देखा होगा ये गन्ने का खेत होता है, क्या गिर जाता है गन्ना। बेमौसम की वर्षा बेमौसम की वर्षा तथा भारी वर्षा की ओलावृष्टि से फसलों के पौधे के गिर जाने की गिर जाने को क्या कहते हैं, लॉगिंग कहते हैं। ओके, ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंचाई की प्रोसेस, कौन कौन से माध्यम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, विधियाँ। पहला है जल प्लवन या प्रवाह विधि। इसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे जल पंप होता है, ठीक है, यानी सिंचाई का पंप, जैसे इंजन जिसको गांव में बोलते हैं, ठीक है, या ट्यूबवेल हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए खेत है आपका, ठीक, इतना बड़ा सा कि इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से क्यारियाँ बना देते हैं, और यहाँ पे आपका जल पंप या कुछ भी है, ठीक, यहाँ से इससे पानी निकल रहा है, तो इसमें क्या होता है, वहाँ से ये इस माध्यम से इसकी सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है, जल प्लवन यानी कि जल की धारा या प्रवाह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यारी 1 मिनट। ओके, तो यही होता है कि ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पानी, इससे पूरे खेत को पानी के द्वारा भर दिया जाता है अच्छे से। अगला है क्यारी विधि। क्यारी का विधि का मतलब है कि क्यारियाँ बना देना ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले ये वाला भर गया, फिर इसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। चलिए
ऐसा कहाँ पे करते हैं जहाँ पे खेत ढलान के रूप में होते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो आप यहाँ पे दिया हुआ है वो आप पढ़ लेंगे, ओके, कोई इसमें खास नहीं है। अगला मेथड है कुंड विधि, ठीक है, कुंड विधि। फिर है टपकाव विधि। टपकाव विधि में क्या करते हैं, एक इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए कोई उपकरण लगा हुआ है, ठीक, और नीचे यहाँ पे फसल या पौधे लगे हुए हैं, ठीक, उस पर पानी टपकाया जाता है, इसे टपकाव विधि, ठीक, कहते हैं। फिर यहाँ पे थाला विधि एक होती है। फिर इसके बाद एक छिड़काव विधि होती है, ठीक, छिड़काव विधि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो ये इतने मेथड होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा सभी के।